एंड वेरी वार्म वेलकम। मैं हूं सोनाली और आप देख रहे हैं बॉलीवुड रिपोर्टर, जहां आपको मिलती है बॉलीवुड की हर लेटेस्ट अपडेट। तो चलिए करते हैं शो की शुरुआत आज की बिगेस्ट स्टोरी के साथ। एक नहीं दो बार शादी के बंधन में बंधे मौनी रॉय और सूरज नाम्बियार। साउथ इंडियन वेडिंग के बाद मौनी और सूरज ने बंगाली रीति रिवाज से भी की शादी। सुर्ख लाल जोड़े में सजकर बंगाली ब्राइड बनी मौनी। मौनी रॉय अब ऑफिशियली मिसेस सूरज नाम्बियार बन गई हैं। 27 जनवरी को मौनी रॉय और सूरज विवाह बंधन में बंधे, वो भी एक नहीं बल्कि दो बार। सुबह मलयाली रस्मों रिवाज से शादी करने के बाद मौनी और सूरज ने शाम को बंगाली विवाह की रस्मों को भी निभाया और 7 फेरे लिए। मौनी सूरज की साउथ इंडियन वेडिंग की तरह ही इनकी बंगाली वेडिंग की तस्वीरें और वीडियोस भी सोशल मीडिया पर छाए हुए हैं। इन वायरल वीडियोस और पिक्चर्स को देखकर फैंस बंगाली ब्राइड बनी मौनी रॉय की दुल्हनिया अवतार की तारीफें करते नहीं थक रहे हैं। सुर्ख लाल जोड़े में सजी, अनमोल गहनों से लदी, सिर पर सुनहरी किनारी वाली चूनर डाले, चेहरे को पान के पत्तों से छुपाए मौनी रॉय ने जब मंडप में कदम रखा तो हर कोई इस नई नवेली दुल्हनिया को एकटक देखते ही रह गया। बता दें कि अपनी बंगाली वेडिंग के लिए मौनी रॉय भी सब्यसाची ब्राइड बनी। मौनी ने अपनी बंगाली वेडिंग के लिए सब्यसाची की ब्राइडल कलेक्शन से सुर्ख लाल रंग के बेहद खूबसूरत लहंगे को चुना, जिसमें गोल्डन मोटिव्स का काम किया गया था। मौनी के इस ब्राइडल लुक में 4 चांद लगा रही थी अनकट डायमंड्स और ग्रीन एमरल्ड से बनी अनमोल ज्वेलरी। माथे पर मांग टीका, माथा पट्टी, नाक में डायमंड की नथनी, गले में स्टेटमेंट चोकर हार, मैचिंग झुमके और हाथों में गोल्ड का चूड़ा पहनकर मौनी ने अपने इस लुक को कंप्लीट किया। मौनी रॉय के लुक की तरह उनका दुपट्टा भी काफी ज्यादा खास है। मौनी ने अपने सिर पर सुनहरी किनारी वाली जो खूबसूरत चुनर डाली हुई थी, उसके किनारों पर सुनहरे धागों से संस्कृत में आयुष्मती भवा लिखा हुआ था, जिसका अर्थ है धन्य होना। यूं तो बंगाली दुल्हन बनी मौनी अपनी शादी में बला की खूबसूरत लग रही थीं, लेकिन उनका ब्राइडल लुक बॉलीवुड की 2 खूबसूरत अभिनेत्रियों दीपिका पादुकोण और सोनम कपूर के ब्राइडल लुक से इंस्पायर दिखा। मौनी ने अपने सिर पर जो कस्टमाइज दुपट्टा लिया था, वो दीपिका पादुकोण की शादी के जोड़े से इंस्पायर दिखा। साल 2018 में जब दीपिका रणवीर सिंह की दुल्हनिया बनी थी, तब उन्होंने भी सुनहरी किरण वाला ऐसा ही कस्टमाइज दुपट्टा घूंघट के तौर पर अपने सिर पर लिया था। दीपिका के दुपट्टे में संस्कृत में सौभाग्यवती भवा लिखा हुआ था, जबकि मौनी के दुपट्टे पर आयुष्मती भवा लिखा हुआ है। वहीं मौनी का खूबसूरत लहंगा भी सोनम कपूर के ब्राइडल लहंगे की याद दिला गया है। सोनम कपूर ने अपनी पंजाबी वेडिंग के लिए लाल रंग का लहंगा चुना था, जिसके सेंटर में हैवी कढ़ाई की बजाय बड़े बड़े आकार के कमल के फूल की कढ़ाई की गई थी। वहीं मौनी के लहंगे में भी इसी तरह के गोल्डन पैटर्न्स बने हुए हैं। बहरहाल, भले ही मौनी के वेडिंग आउटफिट में दीपिका पादुकोण और सोनम कपूर के ब्राइडल लुक की झलक देखने को मिली हो, लेकिन कहना पड़ेगा कि दुल्हनिया बनी मौनी रॉय भी बेहद खूबसूरत लग रही थी। 27 जनवरी को धूमधाम से शादी करने के बाद मौनी और सूरज आज गोवा में अपने दोस्तों के लिए एक छोटी सी पार्टी होस्ट करने वाले हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, E24। सबसे पहले हैप्पी न्यू ईयर यू गाइज। हैप्पी न्यू ईयर टू यू टू। कैसे ताहिर, हम एक बार फिर से मिल रहे हैं, दिस टाइम अगेन वर्चुअली। तापसी कैसी हैं आप? आकाश सर कैसे आप? बहुत बढ़िया, अच्छे, कोशिश कर रहे हैं बढ़िया रहने की। अभी तक मैंने मूवी देखा एंड मुझे मूवी बहुत पसंद आया। मैं आप लोगों को बताता हूँ, वो फनी भी था, थ्रिल भी था, बहुत अच्छा लगा मुझे। एंड आकाश सर बहुत अच्छी मूवी है, मैं सच बता रहा हूँ। Very kind of you, यार। अच्छा, टॉकिंग अबाउट द टाइटल ऑफ द मूवी, लूप लपेटा, टाइम लूप के बारे में दिखाया गया है। तो टाइटल किस तरह से इस मूवी को डिस्क्राइब करता है, आकाश सर अगर आप कहना बताना चाहें तो। I mean, हमारी जो मेन किरदार है, जो सभी का कैरेक्टर है, वो एक लूप के लपेटे में फंसी हुई है। तो उसको वही तोड़ना है, उसी से बाहर आना है। तो उसी के हिसाब से हमने एक टाइटल सोचा जो कैरेक्टर की फीलिंग को आगे दर्शाए, और ऊपर से चाहते थे कि
कुछ ऐसा हो जो स्टिकी रहे, जो लोग सुने तो पूछे कि क्या लूप लपेटा, क्या लूप लपेटा। तो वो वाला इमोशन डालने के लिए हमने इसको लूप लपेटा रखा। एंड तापसी के साथ तो ये अलिटरेशन बहुत अच्छा चलता है, तो हमने तापसी, एक बार फिर आप एक मूवी में दौड़ती हुई नजर आ रही हैं, पर इस बार देश के लिए नहीं, सत्या के लिए। क्या कहना चाहेंगे इस पे? मैंने शुक्र है कि वो देश वाली ट्रेनिंग पहले ले ली थी, ताकि सत्या को बचा पाऊं एक्चुअली इस पिक्चर के अंदर, नहीं तो शायद थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता। क्योंकि सत्या देश नहीं, सत्या उसकी दुनिया है। सॉरी गाइस, थोड़ा ज्यादा कॉफी पी लिया आज सुबह में, कुछ ज्यादा एक काम कर, हमारे हिस्से के आंसर में तू देना शुरू कर दे, तूने ज्यादा ही कॉफी पी ली। इतना नहीं भाई। हाँ मतलब तो काम तो आई, वो वाली ट्रेनिंग, देश वाली ट्रेनिंग, वो चाहे साइकोलॉजिकली हो, एक एथलीट जब रिटायर हो जाता है तो कैसे होता है, चाहे वो फिजिकली हो, क्योंकि एक्चुअली इतना भागता था, सो इट डिड रियली हेल्प। ताहिर, आपसे सवाल है कि डू यू फील लाइक दिस ईयर इज गोइंग टू बी द लकीएस्ट ईयर ऑफ योर्स, बिकॉज साल के अंत में भी आपकी एक मूवी आई, बहुत अच्छी मूवी, एंड अब शुरुआत भी 3 बड़े प्रोजेक्ट्स के साथ हुआ है, तो क्या कहना चाहेंगे उस पे आप? जी, मैं तो ऑलरेडी कहूंगा दैट इट इज द लकीएस्ट ईयर फॉर मी। पिछले साल काफी बैक टू बैक शूटिंग करी थी, और पैंडेमिक की वजह से हर प्रोडक्शन का कहीं ना कहीं या तो शूट में, या तो पोस्ट प्रोडक्शन में, या तो एडिट में डिले हुआ था। और आई थिंक द स्टार्स हैव अलाइंड इन सच अ वे दैट जनवरी हैज रियली बीन, मतलब ऐसा लग रहा है जैसे दिवाली जल्दी आ गई है मेरे लिए इस साल। बट एट द सेम टाइम मैं सबको ये भी बताना चाहूंगा कि ऐसा नहीं है कि ये सारे प्रोजेक्ट्स एक हफ्ते में शूट हो जाते हैं, क्योंकि ऑलरेडी कमेंट सेक्शन में ये आने लग गया, लव्ड योर परफॉर्मेंस, व्हेन इज द नेक्स्ट रिलीज। तो लूप लपेटा भी रिलीज नहीं हुई है कि उसके ट्रेलर पे लोग बोल रहे हैं लुकिंग फॉरवर्ड टू वाचिंग इट, व्हेन इज द नेक्स्ट रिलीज। तो एक अच्छी सी चीज को बनाने के लिए थोड़ा सा इंतजार, बहुत सारी मेहनत लगती है, और मैं बहुत फॉर्चुनेट हूँ कि ये सारे रिलीजेस साल के शुरुआत में आए। आकाश सर, आपसे सवाल है कि 1998 की एक मूवी है रन लोला रन, कहते हैं उससे अडेप्टेड है ये मूवी। अगर मैं गलत नहीं हूं तो क्या हमने मूवी के अंत में लोला को देखा है, और क्या ये मूवी कितनी अलग है उस मूवी से? पहला सवाल तो एक स्पॉइलर वाला है, तो मैं उसका हाँ या ना में जवाब नहीं दूंगा। मैं ऑडियंस को देखना देना चाहता हूँ। दूसरा जो सवाल था वो बहुत इम्पोर्टेंट सवाल है, कि एक डिस्टिंक्शन करना चाहते हैं हम भी एक रीमेक में और एक अडेप्टेशन में। ये फिल्म हमने रन लोला रन, इतनी बड़ी फिल्म, इतनी यादगार फिल्म, क्लासिक बोल सकते हैं उसे, और बोलते भी हैं लोग। उसका एक कोर कॉन्सेप्ट जो है उसको हमने लेके हमारी एक नई फिल्म बनाई है। वो कोर कॉन्सेप्ट, उसके कोर आइडियाज बहुत अच्छे थे। हमें लगा कि वो इंडियन लैंडस्केप में भी अडेप्ट किए जा सकते हैं। उसके साथ हमने ऑफ कोर्स हमारा टच जोड़ा है, जो वेदर जो दूसरे कैरेक्टर्स हैं फिल्म में जो हमारे हैं, ओरिजिनल हैं। बट यस, द कोर कॉन्सेप्ट इज रन लोला रन का। हमने पिक्चर को एक नए तरीके से बनाया है, हमारे तरीके से बनाया है। इतने अच्छे हमारे स्किलफुल टेक्नीशियंस जो हैं, हमारे को क्रिएटर्स जो हैं इस फिल्म के, सबका टैलेंट लेके अगर हम कॉपी पेस्ट कर देते तो फिर फालतू हो जाता सब। हमने कुछ नया बनाने की कोशिश करी है, हमारे नजरिए से फिल्म बनाने को दिखाने की कोशिश करी है। तापसी, एक सवाल ये है कि हमने इस मूवी में देखा सावित्री का स्टोरी, सत्या आपको बता रहे थे, तो क्या हम सभी को न्यू एज की सावित्री कह सकते हैं? बिकॉज जिस तरीके से आपने तीसरे टाइम लूप वाले सीन में आप रियलाइज कर रहे हो कि मुझे बचाना है सत्या को, तो क्या हम इसे न्यू एज ऑफ द सावित्री कह सकते हैं सभी को? ये तो आप ऑडियंस बताएगा कि उनको क्या मानना है, क्या नहीं मानना। हमने ऐसा नहीं बोला कि आप ये मानो, हमने तो एक स्टोरी बताई है पिक्चर के अंदर, जिससे अब ऑडियंस पे डिपेंड करता है कि वो कनेक्ट करते हैं या नहीं करते। उसको एक स्टोरी की तरह सुनते हैं, उसको एक इंस्पिरेशन की तरह सुनते हैं, कि किस दैट्स योर टेक अवे। वो हमने उसको मीनिंग देने के लिए नहीं डाली है वो स्टोरी। अच्छा, मूवी का कोई बेस्ट सीन आप लोग अगर बताना चाहें, इसमें से कौन सा वाला पार्ट होगा? तापसी, अगर आप हमें बताना चाहें तो। मैं बताना चाहूंगा तापसी से पहले, 2 घंटे 7 मिनट का एक बेस्ट सीन है इस फिल्म में। मेरे लिए सबसे फेवरेट अप्पू कप्पू, माय फेवरेट अप्पू कप्पू सीन।
लास्टली क्या कहना चाहेंगे अपने व्यूअर्स को, बिकॉज मूवी बहुत ही पसंद आया मुझे किरदार बहुत ज्यादा अच्छे लगे सर, एक एक किरदार बहुत अच्छा है। आकाश सर, मैं आपसे एक बार फिर से कहना चाहूंगा, तो क्या कहना चाहेंगे? नहीं, जो आपने कहा मैं भी वही कहना चाहूंगा कि ये फिल्म एक हमने कोशिश की है कुछ नया दिखाने के लिए बॉलीवुड एसोसिएट ऑडियंस को। हम चाहते हैं कि वो एक फ्रेश पर्सपेक्टिव वाली फिल्म देखें। हमने कोशिश की है कि ये एक फिल्म है जिसमें आपको इमोशंस का पूरा रोलर कोस्टर राइड जैसा फीलिंग आए, और ये कोशिश की है कि ऑडियंस हमेशा अपने सीट की एज पे रहे और वो हमारी जर्नी में इन्वेस्टेड रहे। अगर आपको ऐसी फिल्में पसंद है तो ये वैसी ही फिल्म है, और 4 फरवरी को आएगी नेटफ्लिक्स पे, तो होपफुली पूरी दुनिया देखेगी इसे और बहुत सारा प्यार मिलेगा होपफुली। चलिए, थैंक यू सो मच गाइस हमारे साथ बने रहने